नमस्कार, सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुनो इंडिया में आज सबसे पहले बात चंडीगढ़ की उस बहादुर बेटी की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में है। वर्णिका कुंडू से छेड़खानी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि वर्णिका से जिस जगहों पर छेड़खानी की कोशिश की गई वहां के सीसीटीवी फुटेज गायब हो गए। खबर है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 7 और 26 की 6 जगहों का सीसीटीवी फुटेज गायब है। इन्हीं रास्तों में विकास बराला ने वर्णिका का कार से पीछा किया था। आरोपी विकास को थाने से ही जमानत मिलने के बाद अब पुलिस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। खबर है कि पुलिस विकास पर दोबारा धारा 365 यानी गलत नियत से अपहरण का केस लगा सकती है। इस बीच बीजेपी के ही सांसद राजकुमार सैनी ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर सुभाष बराला, जो विकास के पिता हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि पार्टी की छवि खराब हो रही है। लेकिन सुभाष बराला पर पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी। बीजेपी नेता अनिल जैन ने कहा कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। तो अब सवाल उठ रहा है कि लड़की के कहने के बावजूद, पीड़िता के कहने के बावजूद अपहरण की धारा जो है वो एफआईआर में क्यों नहीं जोड़ी गई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वर्णिका को, जो खुद बताएंगी कि उस रात आखिर हुआ क्या था। मतलब पूरी कहानी तो सबको पता ही है। बेसिकली उन्होंने मुझे सेक्टर 7 चंडीगढ़ से हाउसिंग बोर्ड चौक तक सारे रास्ते उन लड़कों ने मुझे टेरराइज किया है और उनकी वो चाहते सिर्फ एक ही चीज थे कि किसी तरह वो मेरी गाड़ी रोके। सारे रास्ते उनकी यही कोशिश थी कि वो मेरी गाड़ी रोक लें किसी तरह। नहीं, उस रात वर्णिका क्या हुआ वो विस्तार से बताइए। मैं 8 सेक्टर की तरफ से आ रही थी, 7 सेक्टर के अंदर घुसी तो 7 सेक्टर में वो मेरे पीछे से आए और उन्होंने मेरे साथ गाड़ी लगा ली और फिर जैसे ही मैं मुड़ी तो वो साथ मुड़ी और उस टाइम उन्होंने पहली बार अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी की तरफ घुमाई बहुत जोर से, ताकि कि मेरे को भी अपनी गाड़ी हिलानी पड़ी जी। और ये उन्होंने शुरू किया, बार बार वो ऐसे करते थे जैसे वो मेरी गाड़ी को टच करेंगे या मेरी गाड़ी को हिट कर देगी उनकी गाड़ी। और ऐसे करते करते रास्ते में उन्होंने कई बार मेरा रास्ता रोका कि अगर मैं मुड़ने की कोशिश करती थी तो उन्होंने मुझे मुड़ने नहीं दिया। 2 बार उन्होंने मेरा रास्ता बिल्कुल अपनी गाड़ी से ब्लॉक कर दिया कि मैं आगे जा ही नहीं सकती थी। और फिर वो ड्राइवर के साथ जो बैठा था लड़का, वो गाड़ी से उतर के मेरी गाड़ी की तरफ आया। पहली बार जब वो आया तो मैं वहां से रिवर्स करके भाग गई और उस टाइम मैंने पुलिस को फोन किया। हाउसिंग बोर्ड चौक पे फिर इन्होंने मेरा रास्ता ब्लॉक किया। वो लड़का उतर के काफी तेज मेरी गाड़ी की तरफ आया, बहुत जोर से उसने शीशा पीटा, दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन लॉक था दरवाजा। इतनी देर में पुलिस आई और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और मैं वहां से घर चली गई। तो वर्णिका ने जो कुछ भी बताया, इंडिया न्यूज रिपोर्टर ने उसे समझने की कोशिश की है। हमारी टीम ने चंडीगढ़ के उन तमाम लोकेशंस में जाकर ये समझने की कोशिश की कि आखिर उस रात हुआ क्या था। क्या कुछ हुआ था शुक्रवार की उस रात, ये सब हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे। इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस पूरी कहानी की, इस पूरी वारदात की शुरुआत हुई थी। ये सेक्टर 8 और 7 का डिवाइडिंग रोड है जहां से वर्णिका की गाड़ी सेक्टर 7 की ओर बढ़ी थी। वर्णिका घर की ओर जा रही थी, एक फ्रेंड के साथ फोन पर थी और उसी समय इसी पेट्रोल पंप के सामने से एक एसयूवी उसका पीछा करने लगी। कुछ देर तक तो वर्णिका को ये एहसास तक नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रास्ते पर जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सीसीटीवी कैमरास जो इंस्टॉल किए गए हैं अलग अलग लाइट पॉइंट्स पर, वो फुटेजेस आखिर चंडीगढ़ पुलिस रिकवर क्यों नहीं करा पा रही। ये सबसे पहला सीसीटीवी है जो कि इस पेट्रोल पंप की शुरुआत में आता है और उस दिन भी ये कैमरा जो है वो चल रहा था। इसी के साथ सेक्टर 7 और हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट तक तकरीबन 9 पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं। शुक्रवार की रात को लगातार वर्णिका इसी रोड पर आगे बढ़ रही थी। 7 और 26 का लाइट पॉइंट है।
इन लाइट्स पर भी आपको कोई भी कैमरा जो है वो दिखाई नहीं देगा। इसी के साथ साथ आगे काफी महत्वपूर्ण जगहें आ जाती हैं। ये रोड काफी सुनसान हो जाते हैं रात को, और ऐसे में ये जो मनचले थे वो इसी बात का फायदा उठा रहे थे। वर्णिका की गाड़ी के बराबर गाड़ी चलाकर उसे बार बार इशारा कर रहे थे गाड़ी रोकने का। इस स्कूल के पास आकर गाड़ी रोकने का प्रयास जो है उन मनचलों के द्वारा किया गया था। ये सेंट जॉन स्कूल है जिसका जिक्र अपनी फेसबुक पोस्ट में वर्णिका के द्वारा किया गया है। एक कैमरा आप देख सकते हैं गेट पर, सेंट जॉन्स के हाई स्कूल के गेट पर भी मौजूद है। यहां पर जरूर प्रयास किया गया था गाड़ी रोकने का, लेकिन वर्णिका लगातार अपनी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ाती रही। वर्णिका की गाड़ी तकरीबन 6 किलोमीटर मध्य मार्ग के इस रोड से होते हुए इसी लाइट पॉइंट पर पहुंची, और लगातार बीच में बार बार टक्कर मारकर रोकने का प्रयास जो है उस गाड़ी को किया गया। इसी रास्ते से होते हुए यहां पर एक पीसीआर पहले से तैनात थी, क्योंकि वर्णिका के द्वारा पहले कॉल कर बता दिया गया था जो भी कुछ घटनाक्रम उसके साथ सेक्टर 7 से हो रहा था। जिसके बाद यहां पर आकर विकास बराला और उसके दोस्त ने अपनी एसयूवी गाड़ी से वर्णिका की गाड़ी को रोका और पैसेंजर सीट से उतरकर वर्णिका की गाड़ी के शीशे पर जाकर मुक्के मारने लगे। तुरंत पुलिस के जो यहां पर पीसीआर मौजूद थी, वर्णिका के द्वारा अपनी गाड़ी का हॉर्न लगातार बजाया गया, जिसके बाद पुलिस पर्सोनल्स जो यहां पर मौजूद थे, कर्मचारी, उन्हें यह एहसास हुआ कि ये वही गाड़ी है जिसके लिए उन्हें कॉल आया है। जिसके तुरंत बाद उन दोनों लड़कों को, उन दोनों मनचलों को पकड़ा गया। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस का एक बेतुका बयान भी सामने आ गया। चंडीगढ़ के एसएसपी ईश सिंघल ने कहा कि इस केस का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। इसको एक मीडिया ट्रायल ना बनाएं, इसको आप चलने दीजिए नॉर्मल कोर्स में। जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन में अपडेट होगा हम आपको रोज की रोज देते रहेंगे। मैं रोज 4 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करूंगा। अभी सर इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए हमें सिर्फ 3 दिन हुए हैं। सर यदि आम व्यक्ति होता तो उसके बारे में भी यही पुलिस सारा सिस्टम अडॉप्ट करती। सर देखिए, ये आपकी अप्रीहेंशन है, हमारे ऊपर कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो सेम डे एफआईआर क्यों रजिस्टर। जब लड़की ने कहा था कि किडनैपिंग हुई है तो ये जो धारा है क्यों नहीं लगी उसके ऊपर? ये जो लड़के के ऊपर था कि धारा लगे, अभी डिमांड भी हो रही है कि अमेंडमेंट हो एफआईआर में, वो क्यों नहीं हुई? देखिए, हम जो केस है उसको हर एंगल से विद एन ओपन माइंड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर कोई सेक्शन ऐसा आएगा जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे, पर हम किसी के दबाव में आके या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। तो पुलिस कह रही है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि मीडिया को सवाल पूछने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर पुलिस पहले ही अपहरण की कोशिश की धारा लगा देती या 3 दिन में सीसीटीवी फुटेज खंगाल लेती तो शायद मीडिया को यह पूछना ही नहीं पड़ता। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल जुड़ रही हैं और अमित हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे अपडेट के साथ कि वहां अभी पुलिस कर क्या रही है। आंचल, आपके हाथ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा है, जरा बताइए दर्शकों के लिए। सुशांत, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह से पुलिस ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल कोर्स में करने दीजिए, हमारे देश में नॉर्मल कोर्स पुलिस का ये होता है कि केस को विटल डाउन कर दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए, और ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको समझाना चाहूंगी कि एफआईआर की जो पहली लाइन है वो खुद ही कहती है कि यहां पर कंप्लेंट आती है अटेम्प्ट टू किडनैप और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ गर्ल, यानी कि लड़की पहले से ही वर्णिका आती है, वर्णिका कहती है कि मेरे को किडनैप करने की कोशिश की गई। आपको ये भी बता दूं कि पूरी की पूरी कंप्लेंट में ये कहा गया है कि बार बार हिट एंड रन करने की कोशिश की गई, उसको बार बार गाड़ी को उड़ाने की कोशिश की गई। जाहिर तौर पर वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे थे। यहां तक कि फेसबुक पोस्ट अगर हम उसको देखें बिना अभी सेक्शंस में और कानूनी बारीकियों में जाए हुए, उसने खुद कहा है कंप्लेनेंट ने कि फेसबुक पोस्ट पे लिखा है कि थैंक गॉड आई वॉज लकी, आई एम नॉट लाइंग रेप्ड एंड मर्डर्ड इन द डिच समवेयर, यानी कि ये उसकी एप्रीहेंशन थी। सुशांत, अब ये समझने की जरूरत है, एक महिला रात के अंधेरे में इस तरह से जब पीड़ित है, चेज्ड है, वो देश का कानून नहीं जानती है, वो धाराएं नहीं जानती है। धारा लगाना किसका काम होता है? पुलिस का काम होता है। अमूमन अगर उसको एप्रीहेंशन थी या उसको रियल लाइफ डेंजर था कि उसको मर्डर करने की कोशिश की गई, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की गई, तो ये सारी धाराएं लगनी चाहिए थी। मैं तो आगे बढ़कर ये कहना चाहूंगी, सिर्फ किडनैपिंग की धारा नहीं, उसको पकड़ने की धारा नहीं, बल्कि ये उसकी रियल एप्रीहेंशंस थी।
आईपीसी आपको पता होगा सुशांत, किस तरह से 2012 निर्भया कांड के बाद कितनी सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, सेक्शंस को और ज्यादा गंभीर कर दिया गया है। और सामने आज हमने महाबहस शो भी किया था आंचल, कोई सेक्शन ही नहीं उसमें एनसीडब्ल्यू की मेंबर, पूर्व आईपीएस अधिकारी सबने ये माना कि अगर विक्टिम कह रही है कि उसके अपहरण की कोशिश हुई तो आपको धारा लगानी होगी, बाद में आपकी जांच में जो आए आप उस हिसाब से कार्रवाई कीजिए, लेकिन विक्टिम का कहना ही इंपॉर्टेंट और सबसे अहम बात होती है धारा जोड़ने के लिए, जो पुलिस ने, चंडीगढ़ पुलिस ने 3 दिन में नहीं किया। हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़े रहे हैं चंडीगढ़ से। अमित, इस केस में पुलिस अब तक क्या कर पाई है, और दूसरा ये जो सीसीटीवी फुटेज का मामला है उस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ मामला क्या है। जब इस लड़की ने, जब इंडिया न्यूज की टीम ने इसके साथ पहले इंटरव्यू किया, टिकटैक किया, तो उसने साफ बोल दिया था कि मेरे को किडनैप करने की, आउटरीच ऑफ मोडेसिटी और हरास करने की कोशिश की गई। उसने अपने फेसबुक पे सबसे पहले लिखी, वॉज ऑलमोस्ट किडनैप्ड ऑन अ चंडीगढ़ रोड लास्ट नाइट। देन उसने पूरी स्टोरी रेट, और मैंने जो वहां से मैनेज की है, इंडिया न्यूज ने जो मैनेज की है एफआईआर की कॉपी, उसमें सबसे पहले जो कॉपी में लिखा गया है, जो सतनाम सिंह की आईओ की रिपोर्ट है, उसमें सबसे पहले लिखा गया कि एसएचओ पुलिस स्टेशन सेक्टर 26 चंडीगढ़ सब कंप्लेंट रिगार्डिंग हरासमेंट एंड अटेम्प्ट टू किडनैप एंड आउटरीच ऑफ मोडेसिटी ऑफ अ गर्ल। ये पुलिस ने अपनी खुद रिपोर्ट में लिखा है। तो कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब उनके पास कॉल आई थी, पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए लड़कों को पकड़ लिया। तब तक उनको ये नहीं पता था कि ये हरियाणा के बीजेपी के प्रधान प्रेसिडेंट के बेटे हैं। तब तक उन्होंने पूरी कार्रवाई की, और जब डीएसपी ईस्ट ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट जो हुई है उस पर हम लोग 365 341 एंड 511 भी जो है वो लगा रहे हैं। इससे पहले 354 डी थी और 185 मोटर व्हीकल एक्ट था। तो उसके बाद तुरंत आधे घंटे बाद पुलिस ने यू टर्न ले लिया, और उसमें ये जो धाराएं थी 511 और 365 ये दोनों हटा दी गई। हालांकि इसकी रिपोर्ट जो हमने रिपोर्ट खोली है सबसे पहले इंडिया न्यूज पे, उस पर सब साफ लिखा हुआ है कि जो कंप्लेंट में लिखा गया है उसके आधार पर यही जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो लगते हैं। बिल्कुल, और यही सवाल हम बार बार उठा रहे हैं कि अगर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो ये धाराएं क्यों नहीं जोड़ी गई, और इसको जोड़ने में पुलिस को क्यों दिक्कत आ रही है, पुलिस किस दबाव की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही। आंचल, आपका, अमित, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उधर बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने सुभाष बराला का इस्तीफा मांगा है। राजकुमार सैनी ने कहा जो कुछ हुआ उससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। बीजेपी सांसद, हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजकुमार सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे पर आरोप है, और आरोप ये भी है कि मामले को दबाया जा रहा है, तमाम तरह के पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, गृह मंत्रालय तक उसमें सक्रिय हो गया। क्या कहना? देखिए, जब लेडीज को हम प्रोटेक्ट करने की बजाय डिमोरलाइज करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि नारे क्या सिर्फ नारे रहेंगे, और जब हमने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, तो हमें सार्थक तौर पर इसे सिद्ध करते हुए अपने मॉरल ग्राउंड के ऊपर इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि आप सुभाष बराला को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बेटे ने जिस तरह का ये काम किया है। बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा विपक्ष पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाएगा, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था पहले भी रही है। सुभाष बराला इस्तीफा नहीं देते हैं तो पार्टी फिर क्या करे? क्या बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी से निकलना चाहिए? पार्टी का विषय पार्टी का है। आपने मुझसे व्यक्तिगत बात पूछी थी, मैंने व्यक्तिगत जवाब आपको दे दिया। भाजपा की केंद्रीय सरकार के इशारे पर एक षड्यंत्र के तहत पूरे मामले को रफा दफा करने की साजिश हो रही है। 3 बातें सामने हैं, हमने 3 वीडियो भी आज रिलीज किए। सबसे पहला, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस दोनों सीधे गृह मंत्रालय द्वारा गवर्न किए जाते हैं। क्यों पूरे मामले को रफा दफा किया जा रहा है? दूसरा, 2:30 पर सतीश कुमार डीएसपी ईस्ट प्रेस के सामने यह बयान देते हैं कि यह एबडक्शन का मामला है। कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि यह बेलेबल ऑफेंस स्टॉकिंग का मामला है और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, और थोड़ी देर के बाद कुछ घंटों में दोषियों को जमानत दे दी जाती है। कैसे बयान बदल गए? कहीं यूपीए की सरकार है, कहीं एनडीए की सरकार है, कोई भी सरकार हो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं चाहिए, लेकिन आपकी सरकार शुरू से अगर हम कहें चुनाव से पहले से लेकर अभी तक हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े बातें कही है, अब करने के लिए आगे कदम ही बढ़ाया है। लेकिन चंडीगढ़ में चूंकि बीजेपी के ही
लीडर्स पे ही एलिगेशन लग रहा है, उनके अध्यक्ष की बेटी के ऊपर एलिगेशन लग रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि लोग यकीन कर पाएंगे जो पार्टियां बड़े बड़े दावे बड़ी बड़ी बातें कर रही थी? एक समय था जबकि कहीं रेप की घटना घटती थी, बलात्कार की घटना घटती थी, तो लड़कियां जो है लाज के मारे बोलती नहीं थी, और लड़की परिवार में जाके बोलती थी तो परिवार के लोग उसको मुंह बंद कर देते थे, कहते थे चुप रहो। और सुनो इंडिया में